Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this video we will be covering class 7 chapter number 5, changes around us, physical and chemical change. In this class we will cover full chapter explanation, notes and exam based question. So without wasting any time, let's start today's class. So starting this class with a motivational quote, which is anyone who has never made a mistake has never tried anything. So today's chapter is chapter number 5, changes around us, physical and chemical change. This class will be bilingual. I will explain both in Hindi as well as in English. So starting today's topic, which is physical and chemical change. So firstly, let us talk about changes. What are changes? Changes is an alteration of the form or a state of substance. यानी कि चेंज अलग अलग तरीके के होते हैं. मुझे खाना बनाना था, मैंने सब्जी को पकाया, सब्जी बन गई. ठीक है, मेरे पास एक कागज था, मैंने उस कागज को फाड़ दिया. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, जैसे फ्रिज से मैंने आइस निकाली, वो पिघल गई. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं. अब साइंस में जो है चेंजेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज. आइए इसको ब्रीफली पढ़ते हैं. So first type is physical change. A physical change is a change in which no new substance is formed. Only the physical property like shape, size and state changes. अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चैप्टर का नाम है फिजिकल और केमिकल चेंज है. तो सबसे पहला चेंज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंज. अब फिजिकल चेंज मतलब यानी कि उसके फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे मुझे कोई भी चीज़ दिख रही है अपने आसपास, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है सिर्फ वही चेंज होगा. जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, स्टेट हो गया. स्टेट मैंने बताया था आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो जब वो चीज़ चेंज होगी, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो उस चेंज को कहेंगे फिजिकल चेंज. यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी कि अगर एक आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो मतलब आइस भी वाटर से बनी है, और जो वो मेल्ट हो रही है तो मेल्ट होके भी वाटर ही बन रही है ना. कोई नई चीज तो बन नहीं रही है. तो ये क्या है? फिजिकल चेंज. अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे. फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, यानी कि वाटर था तो वाटर ही रहा. ओके. सेकेंड वन इज चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब दोबारा से मैं उस पानी को इकट्ठा करके फ्रिज में रख के आपका आइस क्यूब बना सकती हूँ, है ना. तो चेंज क्या है? रिवर्सिबल है फिजिकल चेंज में. ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, यानी कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं. ओके. और कुछ एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर को दिए हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम, यानी क्या है? मेरे को पानी गर्म करना था, है ना, तो पानी ही तो था, पानी गर्म हो गया, पानी गर्म पानी बोल दिया हमने उसको. ओके. नाउ थर्ड एग्जांपल इज कटिंग ऑफ पेपर, यानी कि मेरे पास एक पेपर था, मैंने उसकी कटिंग कर दी और उसको छोटे छोटे पीस में कट कर दिया. तो उन पीसेस को भी हम क्या बोलेंगे? पेपर, यानी कि उसका फिजिकल फॉर्म ही तो चेंज हुआ है ना. उसके बाद है डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, यानी कि पानी में चीनी को डिजॉल्व कर देना. तो इसमें भी क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा. क्यों पूछिए? क्योंकि जो शुगर है उसका स्वाद क्या है? टेस्ट क्या है? मीठा है. पानी में मिलाने के बाद भी उसका टेस्ट क्या रहेगा? मीठा ही रहेगा. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट केमिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. तो केमिकल चेंजेस इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट प्रॉपर्टी. यानी केमिकल चेंज में क्या है? कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनेगा. यानी कि अगर जैसे हम एग्जांपल देखें, बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने कैंडल ली, कैंडल से मैंने पेपर को बर्न कर लिया, तो पेपर को जलाने के बाद क्या निकला? क्या पेपर बना? नहीं, पेपर नहीं बना. क्या हो गया? उस पेपर का क्या बन गया? राख. पेपर राख में कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया. तो ये क्या है? न्यू सब्सटेंस यहाँ पर को बना. यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बना, पेपर को जलाया, राख बन गई. चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, यानी कि चेंज को हम दोबारा से क्या है? पेपर, यानी कि जैसे हमने पेपर जला दिया तो पेपर को मैं दोबारा से क्या है? उस राख को जो दोबारा से पेपर नहीं बना सकती हूँ, तो वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है. केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, यानी कि पेपर की भी जलाने के बाद जो राख बन गया उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है. अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं. कुकिंग ऑफ फूड. अब मैंने क्या है? लौकी ली, कच्ची रॉ लौकी. ओके. उसके बाद मैंने उसको पकाया, पकाने के बाद उसमें केमिकल चेंजेस हुए होंगे. ठीक है. मसाले वसाले डाले और उसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो गया, है ना. कुछ अलग ही मैंने बना दिया, लौकी का कोफ्ता बना दिया, है ना. और उसको दोबारा से मैं लौकी नहीं बना सकती हूँ. ओके. मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, यानी कि दूध से दही बनना. दूध में मैंने लेमन निचोड़ दिया और उससे क्या हो गया? दही बन गई.
ठीक है। या मैंने क्या है, पनीर बनाना है तो मैंने पनीर बना दिया दूध से, क्या पनीर से दूध दोबारा बनेगा? नो, क्योंकि वो तो केमिकल चेंज है। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एक लोहे के रॉड में क्या लगी थी, जंग लग गई। अब उस जंग को दोबारा से मैं क्या है, इरिवर्सिबल नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो ये है केमिकल चेंज। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रस्टिंग। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। सो रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है इन विच आयरन, ओके, only iron get react with oxygen and moisture to form rust। यानी कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, आयरन ऑक्साइड। अभी हम इसकी रिएक्शन भी देखेंगे। यानी कि रस्टिंग क्या है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो आपका आयरन है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। और देखो कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब रस्टिंग होगी, और साथ में प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि इन दोनों की प्रेजेंस से क्या होती है, रस्टिंग होती है। So here is the reaction of rusting. So when iron react with oxygen water, it forms Fe2O3 which is iron oxide, जिसे बोला जाता है रस्ट। और धीरे धीरे ये रस्ट क्या करता है, आयरन को वीक बना देता है, और आयरन का जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, देखिए पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। So now our next topic is crystallization. So crystallization क्या है? It is a process of obtaining pure solid crystal from a solution. अब देखिए बेटा solution क्या होता है, solution क्या है, mixture of टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस का मिक्सचर, वाटर और शुगर हो सकता है, वाटर और सॉल्ट हो सकता है। तो उन दो का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड क्रिस्टल जब फॉर्म होता है तब उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन से, नमक पानी के सॉल्यूशन से सॉल्ट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन, है ना। समुद्र में जो है, हम समुद्र का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हाउ इज सॉल्ट ऑब्टेन्ड, हमने पढ़ा है उसके बारे में। और अगर हम घर में भी बनाना चाहें तो हम फिर भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने तब तक बॉईल करेंगे जब तक वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। उसके बाद हमें नीचे बॉटम में क्या है, सॉल्ट के क्रिस्टल देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। गॉट इट? Okay, now coming to next topic which is weathering of rocks. Now what is weathering? Weathering is a breaking of big rocks into small pieces। यानी कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जब वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, weathering। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदरिंग, यानी कि वेदरिंग किन किन कारण होती है। देखिए वेदरिंग हीट के कारण, वाटर के कारण, विंड के कारण और प्लांट के कारण होती है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होती है। ओके, सबसे पहला है हीट। हीट कॉजेज रॉक टू एक्सपेंड एंड क्रैक, यानी कि जब बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ गर्मी पड़ती है तो वो रॉक को क्या करती है, एक्सपेंड करती है, और उसके बीच से क्या है, दरारें बन जाती है। ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज वाटर एंटर क्रैक एंड ब्रेक्स रॉक, यानी कि क्या है, क्रैक्स में वाटर फिल होता है और उससे क्या है, पत्थर टूट जाते हैं। तीसरा फैक्टर है विंड। विंड विथ सैंड बियर्स अवे रॉक्स, यानी कि क्या है, तेज हवा चलने पर जो छोटे छोटे सैंड हैं, जो छोटी छोटी बजरियां हैं, वो क्या है, रॉक से अलग हो जाती हैं। और साथ में देखिए प्लांट रूट ग्रो इन क्रैक्स एंड ब्रेक रॉक, यानी कि क्या है, जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या है, टूटे हुए पत्थरों से क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट उगने लग जाते हैं और उस वजह से क्या है, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये तो हो गए सारे के सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से वेदरिंग होती है। सो हियर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण ही क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्स, तो आप बोलेंगे बड़ी बड़ी चट्टानों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो पत्थर क्या है, इन नेचुरल फैक्टर्स के कारण स्मॉल पीसेस में टूटते हैं और क्या है, उससे ही क्या है, आपकी सॉइल फॉर्म होती है। गॉट इट? Comes our topic erosion. Now what is erosion? Erosion is a process of carrying away of soil and rock particles, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, सॉइल और रॉक पार्टिकल्स क्या है, आपके किसी भी फैक्टर्स के साथ क्या है, जैसे कि आपके वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, आइस के थ्रू और सी वेव्स के थ्रू क्या है, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए इट इज कॉज्ड बाय वाटर, विंड, आइस एंड सी वेव्स। द ब्रोकन पीसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि आपने
देखा होगा, ये एक पहाड़ है, बड़ी सी चट्टान है। बारिश आने के कारण क्या है, इसके ऊपर की जो लेयर है, इसके ऊपर की जो सॉइल है, रॉक पार्टिकल है, वो क्या है आपके तेज बारिश के बहाव के साथ मूव कर जाएंगे और यहाँ से दूसरी प्लेस में चले जाएंगे। कैसे आप सोच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर को क्या है, बहुत तेज बारिश आने के कारण क्या है, ये सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ जो इस पहाड़ का जो क्या है आपका अपर पार्ट है, उसमें क्या हो गया आपका सॉइल इरोजन, यानी कि सारी की सारी सॉइल क्या हो गई है आपकी शेड आउट हो गई है पानी से। ठीक है, तो देखिए, वाटर फ्रॉम रिवर, विंड, आइस और सी वाटर वेव्स टेक दीज ब्रोकन पीसेस, कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज इरोजन। और इसी को क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए इसमें मेन चीज क्या है, वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग में सिर्फ आपके पत्थर टूटते हैं, इरोजन में क्या होता है, पत्थर टूटते भी हैं और साथ में एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। गॉट इट? Now, after completing the full chapter explanation, let us discuss about the important question answers. So first question is, what is physical and chemical change? So you can write physical change in which no new substance is formed. Example, melting of ice, and it is reversible. And then chemical change in which new substance is formed. Example, burning of paper, and it is irreversible. Second question is, what is weathering? Breaking of rock into small pieces at same place. It is caused by sun, wind, rain and cold, and it helps in the formation of soil. What is erosion? So erosion is a process of carrying away soil and rock particle from one place to another. It is caused by wind, water, ice and sea waves. Okay, and it changes the shape of land. ठीक, एंड नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग क्या है, देखिए केमिकल चेंज है, वी नो, और एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है आयरन, तब रस्ट फॉर्मेशन होता है। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और उस रेडिश ब्राउन कलर को रस्ट बोला जाता है, जिसे हिंदी में जंग कहते हैं। एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग और ऑयलिंग, और उसके ऊपर आयरन आर्टिकल के ऊपर अगर हम पेंटिंग कर लें या ऑयलिंग कर लें तो रस्ट से बचा जा सकता है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड फुल चैप्टर explanation and important question answer. So if you find this class informative, you can like, share, subscribe to our channel. Thank you for watching. See you in next class. Take care. Bye bye.